वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम कन्यादान कविता के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कन्यादान कविता किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह कविता ऋतुराज के द्वारा लिखी गई है। कन्यादान कविता के कवि का नाम क्या है? ऋतुराज। अब प्रश्न उठता है कि कन्यादान का मतलब क्या होता है? इस कविता का नाम कन्यादान ही क्यों पड़ा, कुछ और क्यों नहीं पड़ा? तो कन्यादान क्या होता है? जब एक लड़की की शादी होती है तो उसके माता पिता जो है कन्या का दान करते हैं। कन्यादान जो है शादी की एक अहम रस्म होती है, ठीक है, जिसमें माता पिता लड़की का क्या करते हैं? कन्यादान करते हैं। अब इसके प्रश्न उत्तर पर आते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कन्यादान कविता में मां ने बेटी को क्या क्या सीख दी अथवा किस प्रकार सावधान किया। मतलब जब लड़की की शादी होती है ना, है ना, उसका कन्यादान होता है तो उसकी मां जो है उसको बहुत सारी बातें सिखाती है। तो उसकी मां ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी थी? देखिए, उसकी मां ने कहा था, पहला पॉइंट, अन्याय को मत सहना। दूसरा, किसी की बातों में मत आना। अपनी सुंदरता पर घमंड मत करना। फोर्थ, सच बोलना और सच का साथ देना। तो ये 5 सीख जो है एक मां ने अपनी बेटी को दी थी कन्यादान के समय। जब एक लड़की ससुराल जाती है ना तो उसकी मां जो है उसको बहुत सारी बातें सिखाती है कि बेटा अगर तेरे साथ गलत हो, है ना, तो हमको बताना, गलत का साथ कभी मत देना, अपनी सुंदरता पर भी घमंड मत करना, सच बोलना। तो ये सारी बातें जो कि आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मां ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? मतलब जो मां है ना उसने बेटी को वार्निंग देना क्यों जरूरी समझा? कुछ तो रीजन रहे होंगे कि वो अपनी बेटी को ये सारी बातें सिखा रही है। देखिए, मां ने बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि, और पॉइंट में देखिए, लड़की बहुत भोली है, लड़की बहुत सीधी है, लड़की ने कभी दुख नहीं देखा और लड़की ने अभी तक सुख ही देखा है। ये जो लड़की है ना जिसकी शादी हो रही है ये बहुत ज्यादा भोली है ना। तो जो लड़कियां सीधी होती है उनकी मां को उनकी और भी ज्यादा चिंता होती है कि हमारी बेटी जो है ससुराल में कैसे सरवाइव कर पाएगी अगर ससुराल वाले अच्छे नहीं निकले तो, है ना। तो उसकी मां ने अपनी बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि लड़की बहुत भोली है, लड़की बहुत सीधी है और उसने अपने जीवन में अभी तक दुख नहीं देखे और उसने अपने जीवन में अभी तक सुख ही देखे, इसलिए लड़की को सचेत करना जरूरी है। और यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लड़की की विशेषताएं बताइए, तो लड़की की विशेषताएं भी यही हैं। अगला प्रश्न है, कन्यादान कविता में मां ने बेटी को ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मां अपनी बेटी को कह रही है कि बेटा तू लड़की जरूर होना लेकिन लड़की के जैसे दिखाई मत देना। अब क्यों? देखिए, लड़कियां बहुत ही भोली होती है और कई लोग इसका फायदा उठाते हैं, इसलिए लड़की की मां उसे कहती है क्या कि अन्याय को मत सहना। इसका मतलब पता क्या है कि लड़की की मां कह रही है लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। मतलब जैसे एक लड़की सीधी सादी होती है ना, तुम्हें वैसा होना है लेकिन अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना। उसकी मां ये नहीं कह रही अपनी बेटी को कि तुम चालाक हो जाओ और तुम क्या है दुनिया भर का क्या करो, छल कपट करो, नहीं। उसकी मां कह रही है कि तुम लड़की होना, मतलब जैसे एक लड़की भोली होती है तुम भी वैसे होना, लेकिन इतनी भोली भी मत होना कि कोई तुम्हारा फायदा उठा ले, बस। अगला प्रश्न है, आग रोटियां सेकने के लिए है जलने के लिए नहीं, कहकर कवि ने समाज पर क्या व्यंग्य किया है कि आग रोटियां सेकने के लिए होती है। अब इसमें आप समझ गए होंगे दहेज प्रथा से रिलेटेड है। आप देखते होंगे कि कई लोग क्या करते हैं, उनको दहेज नहीं मिलता तो अपनी बहू को जला देते हैं, बहुत सारी जगह होता है ऐसा। तो देखिए आप क्या लिखेंगे इसमें, आज के समय में कई ऐसे लोग हैं जो दहेज मांगते हैं और अगर उन्हें दहेज नहीं मिलता तो वे लड़की को जलाकर मार देते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो उस स्टेटमेंट में यही कहा गया है, देखिए, कि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। तो इसमें आप यही मुद्दा बताएंगे कि आज के समय में कई लोग क्या है दहेज मांगते हैं और अगर उनको दहेज नहीं मिलता तो वो लड़की को जला देते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ
मतलब क्या होना चाहिए, सख्त कदम उठाने चाहिए या ऐसे लोगों का अन्याय नहीं सहना चाहिए। अगला प्रश्न है, कन्यादान कविता में वस्त्र और आभूषणों को शाब्दिक भ्रम और बंधन क्यों कहा गया है? कि जो ये वस्त्र होते हैं ना और ये आभूषण होते हैं, ये एक स्त्री के बंधन होते हैं, मतलब एक औरत को ना ये बांध देते हैं। ये दो चीजें कैसे, देखिए, आज के समय में औरतों को आजादी नहीं है, उन्हें केवल घर तक ही सीमित रखा जाता है और सजने संवरने के लिए कहा जाता है, उन्हें वस्त्र और आभूषण में बांध दिया जाता है। इसका मतलब है आज की औरतों को कहा जाता है कि बस तुम केवल घर तक सीमित रहो, तुम्हारा काम है बस सजना संवरना और अच्छा दिखना, बाहर जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तो इसका वही मतलब है कि आज के समय में औरतों को आजादी नहीं दी जाती, उन्हें केवल सजने संवरने के लिए कहा जाता है और घर तक ही सीमित रखा जाता है। तो ये वाली बात है। अगला प्रश्न है, कन्यादान कविता में मां ने बेटी को अपने चेहरे पर रीझने की सलाह क्यों दी? कि अपने चेहरे पर कभी घमंड मत करना। रीझने का मतलब होता है अपने चेहरे पे ही कभी अट्रैक्ट मत हो जाना कि मैं बहुत सुंदर हूं, है ना। तो क्यों कहा ऐसा, देखिए, मां ने बेटी को कहा था कि कभी अपने चेहरे की सुंदरता पर घमंड मत करना। क्यों? अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो अधिक खुश मत होना, नहीं तो लोग तुम्हारा फायदा उठा सकते हैं। मतलब अगर तुम्हें अपनी सुंदरता पर घमंड हो जाएगा ना तो लोग तुम्हारी तारीफ पर तारीफ करेंगे, है ना, और फिर वो तुम्हारा फायदा भी उठा सकते हैं। अगला प्रश्न है, उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। अर्थ बताइए, वही बात है कि लड़की ने अपने जीवन में अभी तक केवल क्या देखें, सुख देखें, उसे जीवन में आने वाली कठिनाइयों का नहीं पता और उसे ससुराल में आने वाली कठिनाइयों का नहीं पता। इसको तो आप रट लीजिए, क्योंकि अभी मैं जो दूसरा क्वेश्चन पढ़ूंगा ना उसका भी यही आंसर है कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। मतलब लड़की ने अपने जीवन में हमेशा सुख ही देखे हैं, उसे जीवन में आने वाली कठिनाइयों का नहीं पता और उसे ससुराल में आने वाली कठिनाइयों का नहीं पता, क्योंकि उसने अभी तक अपने मायके में सुख ही सुख देखे हैं। अगला देखिए, लड़की को धुंधले प्रकाश की और कुछ तुकों और कुछ लयबंद पंक्तियों की पाठिका कहने से कवि का क्या अर्थ है? वही, लड़की को धुंधले प्रकाश की, यानी कि लड़की को अभी जिंदगी का ना पूरा अंदाजा नहीं है, अभी उसने जिंदगी को केवल क्या देखा है, धुंधले रूप में। मतलब उसने जीवन का अभी एक ही पक्ष देखा है और वो है सुख, उसे अभी दुख का अंदाजा नहीं है। तो इसमें भी आप वही लिखोगे कि लड़की ने अपने जीवन में हमेशा सुखी देखें, दूसरा उसे जीवन में आने वाली कठिनाइयों का नहीं पता और तीसरा उसे ससुराल में आने वाली कठिनाइयों का नहीं पता। तो बहुत इजी पॉइंट है। अगला प्रश्न है, कन्यादान कविता में मां ने जो बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा है? कि जो बेटी होती है ना वो मां के लेवल अंतिम पूंजी है। अब क्यों? क्योंकि मां अपनी बेटी के बहुत करीब होती है, मां अपनी बेटी की सुख दुख की साथी होती है और मां अपनी बेटी की चिंता करती है या मां को अपनी बेटी की चिंता रहती है। इसलिए यहां पर क्या है, बेटी को अंतिम पूंजी बोला गया है कि मां की जो अंतिम पूंजी है ना, मां का जो अंतिम धन है, मां की जो असली प्रॉपर्टी है ना, और अंतिम प्रॉपर्टी, अंतिम पूंजी वो उसकी बेटी होती है। क्यों? क्योंकि मां अपनी बेटी के बहुत करीब होती है, मां अपनी बेटी की सुख दुख की साथी होती है और मां को अपनी बेटी की चिंता रहती है। क्योंकि लड़कियां जो है कई सारी ऐसी बातें जो अपने पिता से शेयर नहीं कर पाती, मां से ही शेयर करती हैं। अगला देखिए, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहां तक उचित है? मतलब जो हम कन्यादान वर्ड यूज कर रहे हैं ना, तो क्या हमको कन्या के साथ दान वर्ड यूज करना सही है? तो आप लिखोगे, कन्या कोई वस्तु नहीं है जो उसका दान किया जाए, शादी के बाद भी लड़की अपने माता पिता से प्रेम करती है। और आगे लिख देना, इसलिए कन्या के साथ दान की बात करना सही नहीं है। तो बहुत इजी है कि कन्या कोई वस्तु नहीं है कि जो उसका दान दे दिया जाए, शादी के बाद भी जो है लड़की अपने माता पिता से प्रेम करती है, इसलिए कन्या के साथ जो है दान की बात करना बिल्कुल सही नहीं है। तो अगर आप इन प्रश्नों को एक बार पढ़ोगे तो आपको एक बार में ही याद हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।